मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं आईटीआर फाइलिंग करने के 10 फायदे। हाँ दोस्तों, ये 10 फायदे अगर आप समझ लेंगे तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करेंगे, जिसमें आपका आगे आने वाला भविष्य भारत की ग्रोथ के साथ में ग्रोथ करेगी। आपके भविष्य का निर्माण हो जाएगा और भारत के प्रथम पंक्ति के व्यक्तियों में आप शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, आईटीआर सबसे स्वीकार इनकम प्रूफ है। भारत में आपके अपने इनकम को सत्यापित करने का, प्रमाणित करने का, प्रूफ करने का सबसे बड़ा प्रूफ है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया तो आप समझ लें कि आपकी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई है वो आपका इनकम हो गया। इसका प्रमाण भारत सरकार ने आपको प्रदान कर दिया। दूसरी बात दोस्तों, एड्रेस प्रूफ में भी ये काम आता है। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपके पास है तो भारत के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगा सकते हैं, जिससे आपका इनकम प्रूफ के साथ साथ में आपका एड्रेस प्रूफ भी सर्वमान्य होगा। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, इनकम टैक्स भरने से टैक्स रिफंड मिल सकता है। मित्रों, अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं और आपके इनकम पे कहीं से भी कोई टैक्स कटा है, इनकम का टैक्स तब कटता है जब आपका इनकम किसी भी सोर्स से हो रहा हो और उसमें आपने अपना पैन कार्ड की कॉपी दिया हुआ हो, तो आपके पैन कार्ड नंबर पे जो भी आपको इनकम प्रोड्यूस कर रहा है वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था या वो संस्थान आपके इनकम में से इनकम टैक्स डिडक्ट करता है। और उस इनकम टैक्स को डिडक्ट करने के बाद में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी आपका डिडक्शन आपके इनकम से ऊपर हुआ है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये दोस्तों पॉइंट नंबर 3 था जो आपको आईटीआर भर करके बेनिफिट मिल सकता है। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। मित्रों, आईटीआर भरने से बैंक से लोन मिलने में आसानी होती है। हाँ दोस्तों, अगर आप भविष्य में चाहते हैं, आप उज्जवल अपने भविष्य के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने कार के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने आगे आने वाले दुकानदारी के लिए, अपने आप आने वाले भविष्य के लिए, अपने आगे आने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अगर आप किसी तरह से किसी भी बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, एनबीएफसी से या कहीं से भी आप लोन लेना चाहते हैं तो ये पॉइंट नंबर 4 आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। दोस्तों, आईटीआर भरने से बिजनेस शुरू करने के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, अगर आप टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स नंबर लेना चाहते हैं, अगर आप टैन नंबर लेना चाहते हैं तो उसमें आपकी आईटीआर की कॉपी बहुत ही बड़ी आवश्यकता होगी। ये पॉइंट नंबर 5 है। अन्यथा आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में कोई मदद नहीं मिलेगा। तो ये आप रामबाण समझ लें, ये ब्रह्मास्त्र समझ लें आईटीआर को, कि अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आप जीवन में कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस नहीं करने का तात्पर्य मेरा इस बात से है कि आप कोई भी ऑथेंटिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से, नंबर 1 तरीके से, सरकार के मापदंड को अपनाते हुए आप कोई भी बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका 2 नंबर का काम है, आपका हेरा फेरी काम है, आपका दलाली का काम है, आपका 420 का काम है, आपका फ्रॉड का बिजनेस है, आपका गोरख धंधे का काम है, आप लोगों की चोरी, डाका और क्राइम करते हैं, ऐसा कारोबार है आपका, और उससे आप संतुष्ट हैं, तो आपको भगवान सद्बुद्धि दे और अपने कारोबार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को और अपने इनकम को आप साक्ष्य रूप
प्रस्तुत करें, जिससे कि आपको आगे आने वाला उज्जवल भविष्य आपके लिए सुखदायक रहे। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। आईटीआर भरने के बाद इंश्योरेंस कवर भी आप बढ़ा ले सकते हैं। अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं अपने और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य में अच्छे बीमा कवर से प्रोटेक्ट करने का, आज के दिन में अमूमन 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की पॉलिसी हर समझदार व्यक्ति की है। तो इस समझदारी की पराकाष्ठा इस बात से भी लगाई जाती है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न कितने का है और आपका बीमा राशि का कवर कितना है। तो अगर आपका बीमा राशि कवर 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ का है, तो निश्चित तौर पे आप अपने परिवार के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर बीमा कवर ले पाएंगे। ये पॉइंट नंबर 6 था दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 7 में। आईटीआर भरने के बाद आप विश्व के किसी भी अच्छे कंट्री में, किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री में, किसी भी विकसित देशों में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा हमारे पास आए दिन इस तरह की बातें, केसेस आते रहते हैं कि हमें वीज़ा नहीं मिल पाया, हमें इस देश का टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिल पाया, रेजिडेंशियल वीज़ा भी नहीं मिल पाया, एजुकेशनल वीज़ा भी नहीं मिल पाया और आने जाने और कारोबार के लिए बिजनेस वीज़ा भी नहीं मिल पाया। तो अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है तो आप विश्व के जो प्रथम पंक्ति की जो कंट्री हैं वहाँ पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ से आपके वीज़ा को स्वीकार करने की संभावनाएं उस देश के द्वारा बन जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स आपको ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया में रह के टैक्स पेयर हैं और टैक्स पेयर होने के नाते आप भारत के एक समृद्धशाली व्यक्ति माने जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। आईटीआर फाइल करने के बाद अपने बच्चों के लिए आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आप इंडिया में रह के डोमेस्टिक एजुकेशन करा सकते हैं या विदेश में बच्चों को भेज करके इंटरनेशनल स्टडी भी करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कई सारे प्राइवेट पीएसयू और एनबीएफसी आपको फंडिंग करेगी, लोन दे सकती है और उस लोन में सरकारी सब्सिडियां भी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम आपको आईटीआर भरना जरूरी होगा। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आप भारत के उन गिने चुने प्रतिशत के व्यक्तियों में आते हैं। अमूमन ये रिकॉर्ड पे नहीं है बातें, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं। लगभग भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और उसमें से सिर्फ 1% से भी कम व्यक्ति आज के दिन में आईटीआर फाइल करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप देश को प्रगति के पथ पे ले जाना चाहते हैं, देश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, देश को गौरवशाली बनाना चाहते हैं, देश को विश्व के मानचित्र पे प्रथम लाइन में लाना चाहते हैं, तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप भारत के एक ग्रेड व्यक्ति में, प्रथम पंक्ति के व्यक्ति में, समृद्धशाली व्यक्ति में शामिल हो जाते हैं और आप अपना नाम, अपने कुल का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने पिता का नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपने कंपनी का नाम, अपने संस्था का नाम, अपने राष्ट्र का नाम, अपने कॉलोनी का नाम, देश के मानचित्र ही नहीं विश्व के मानचित्र पे आप बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। आइए दोस्तों, मैं पॉइंट नंबर 10 की बात करता हूं। दोस्तों, अपने लिए तो हर कोई जीता है, हर कोई जीता है। अपने और अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन तो हर व्यक्ति कर लेता है, वो तो अपने लिए जानवर भी कर लेता है। इंसान तो वो है जो अपने साथ में अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिरादरी के लिए, अपने कारोबारी भाइयों के लिए, अपने सहयोगी और अनुयायियों के लिए जो काम करे वो सच्चा देशभक्त है। तो देशभक्त बनने का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और रिटर्न फाइल करके राष्ट्र के हित में आप इनकम टैक्स पे भी करें, क्योंकि आपके द्वारा जो टैक्स पे किया जाएगा उसी से राष्ट्रहित का जो भी उचित और सर्वोचित कार्य होगा वो गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि आपके द्वारा जो दिया गया दान राशि है, जो टैक्स राशि है, वो राष्ट्रहित में खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 10 पॉइंट्स थे जो आपको इनकम टैक्स पे करने के लिए
प्रेरणा देगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें। हम और हमारी टीम पिछले 24 सालों से आपकी इन सेवाओं को आगे बढ़ा रही है और आगे भी इसी तरह से आगे सेवा प्रदान करती रहेगी। हमारे यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न की भी फाइल की जाती है। अगर आप हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें या बातचीत करें या आप अपना पिछला रिटर्न की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी भेजें और पूछताछ करें। हम और हमारी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ निवेदन भी है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो ये ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप अपने मित्रों और सखा संबंधियों के साथ में कम से कम 5 ग्रुप में जरूर डालिएगा, जिससे कि उनके ज्ञान में भी वृद्धि प्राप्त हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।